हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को कैसे उसके थ्रू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आता है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना रहता है आखिर। ठीक है, तो चलिए सपोज कर लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले आप क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब क्या, इसके आगे जो नंबर प्रेजेंट है वो देखना है। और एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर प्रेजेंट है उसको आपको देखना है। तो 6 प्रेजेंट है, उसको आप लिख लीजिए। और जो लास्ट में जो जिसके साथ एक्स नहीं है ना, उसके साथ क्या है, मतलब वो क्या है, तो वो आप देख लीजिए। वो 6 है तो वो भी 6 है, तो उसको भी 6 लिख लिए। उन दोनों को आप क्या कर देंगे, इंटू करा देंगे। मतलब इसका और इसका आप क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका और इसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम आपका क्या है, मल्टीप्लाई कराना। तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36। मतलब मल्टीप्लाई कराने पे हमारा कितना आया, 36 आया। अब जो भी आपने मल्टीप्लाई कराया ना, तो जितना भी आया उसको आप क्या कर लीजिए, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं था, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 6 करेंगे आप। यहाँ पे अगर 6 होगा तब, यहाँ पे 6 था तो 6 इंटू 6 किया हमने तो 36 आया। अब उसका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 18 ठीक है, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आया ना, उसको आप लिख लीजिए। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये मेरा क्या आया, ये मेरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब जो हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। ये क्रॉस का सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। मतलब इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। ये मैं शो किया हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो हमारा जो इसके फैक्टर्स हैं ना, इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका हम मल्टीप्लाई करने पे, मतलब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि जिसका प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 आ जाए। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, हम कॉम्बिनेशन पहला क्या बन सकता है कि आप 3 इंटू 3 करें, फिर 3 3 जो 9 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 2 करें 18 हो जाएगा, और फिर 2 बचेगा। तो 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 होगा, या फिर 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन बनने से रहा नहीं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 इंटू 2 करें 6 हो जाएगा, और फिर एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 3 इंटू 2 का, तो वो भी 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस 6 करेंगे तो 12 आएगा। तो -5 तो आ नहीं रहा, 12 आ रहा है। और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ रहा है, -5 तो आ नहीं रहा। ठीक है, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है आपको सोचना है। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या 3 इंटू 3 कर दें तो कितना होगा, 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, और 2 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा 4। अब 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, 13 होगा। तो ये तो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। प्लस करेंगे तो, अगर हम माइनस करें सपोज कर दिए, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा, 5 आ जा रहा है ना, 5। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, देखिए, जो पहला आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है ना, उसको आप लिख दीजिए वैसे ही, सेम एज इट इज। तो 6x स्क्वायर आप लिख दीजिए। ठीक है, अब हम क्या कॉम्बिनेशन ढूंढ लिए हैं कि 9 और 4 के साथ में रिलेशन बन रहा है। 9 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 माइनस 4 कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। लेकिन हमें माइनस का 5 चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9 लिख सकते हैं। -9 प्लस 4 कर सकते हैं ना। अगर हम -9 प्लस 4 करें तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 5 ही ना आएगा। तो हम ऐसा ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 9x, फिर प्लस का हम क्या कर देंगे, प्लस का क्या है हमारे पास 4x कर देंगे। हम यहाँ पे देखिए, अब इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। हम इसको फर्दर सॉल्व करें, माइनस के 9x प्लस के 4x को, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5x ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारा क्या है, तो माइनस का 6 को आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। मतलब बीच वाले को हमने स्प्लिट कर दिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो यहां से अब आपको इधर से दो ठे, मतलब इधर से दो पकड़िए, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए जो आ रहे हैं, और इसमें से दो ठे में से आप कॉमन ले लीजिए। मतलब आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ से हम किसको किसको कॉमन ले सकते हैं। तो आप x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, एक x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 की टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता। तो 2 हम कॉमन नहीं ले सकते। 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, चेक करते हैं।
थ्री टू जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3x अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2x, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2x, फिर माइनस लगाए तो माइनस आप लगा दीजिए। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 3x तो हमने कॉमन ले लिया, तो x चला गया और 3 भी चला गया, तो 3 3 जा ना, तो 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 जो यहाँ पे बचा ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप क्या लगा दीजिए यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस लगा दीजिए फर्दर, ठीक है। अब आप क्या करिए यहाँ से, अब आप सॉल्व करेंगे इसे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको सोचना है क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 तो कॉमन ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 4 यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ से 4 की टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता, तो हम 4 कॉमन नहीं ले पाएंगे। x भी कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x बचेगा, 2 2 जा 4, तो 2x बचा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे ये वाला। फिर 2 की टेबल में 6 आता है क्या, कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 हमारा हो जाएगा। यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ से 2x माइनस 3। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये वाली टर्म है हमारी, ये वाली टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो दोनों सेम है। अगर सेम नहीं है ना, तो सपोज कर लीजिए अगर सेम नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं गलती किए हैं, ठीक है। सेम आनी ही चाहिए, तो अगर हमारा सेम आया तब हमारा सॉल्यूशन राइट जा रहा है, मतलब मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं वो राइट जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 है, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 है, तो आपको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है 2x माइनस 3 को। तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस का 3 को हम क्या कर लिए, तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, अब यहाँ पे तो 3x बस बचा ना, और यहाँ पे 3x बचा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3x, फिर प्लस लगाया है, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो 2 बचा ना, तो उसको मैं लिख लेता हूँ 2 को लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए एक और क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हमारी होती है, जब इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 के इक्वल दे दे, तब हमारा क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हमसे मान लीजिए आपसे रूट्स निकालने को पूछता है, तो रूट्स निकालने को पूछेगा तो ये भी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू 0, मतलब ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इन सबको, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर देंगे 0 से, जैसे 2x माइनस का 3 है इज इक्वल टू 0 से आप इक्वेट कर देंगे, तो यहां से देखिए 2x और ये माइनस का 3 है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर 2 के साथ यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू, उधर हम एक 2 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। एक तो ये हमारा रूट हो गया, और दूसरा रूट क्या हो सकता है, तो इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए, तो 3x प्लस 2 को आप इक्वेट कर दीजिए, किससे, 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, और ये प्लस का 2 है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर ये x के साथ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रूट आ गए हमारे पास, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। अगर आपको रूट निकालने को बोलेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई होगी, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ऐसे आप ये प्रोसीजर फॉलो करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।